हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट एंड कन्फ्लिक्ट यानी भारत चीन सीमा विवाद एवं संघर्ष, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे जिसमें बाउंड्री डिस्प्यूट के कौन कौन से एरिया है और हाल ही में कौन कौन से घटनाक्रम हुए हैं रिसेंटली, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ चीन इस इवेंट से या घटनाक्रम से चीन क्यों चिंतित है, और लास्ट में हम इसके कंक्लूज़न करेंगे। भारत और चीन दोनों पड़ोसी और दुनिया के दो सबसे बड़े विकासशील देश हैं। दोनों के बीच एक लंबी सीमा रेखा है। इन दोनों का प्राचीन काल से सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहा है। चीन की भूमि पर भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है। चीन के लोगों ने प्राचीन काल से बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत के विश्वविद्यालयों, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय को चुना था, क्योंकि उस समय ये दो तरह के विश्वविद्यालय दुनिया के शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। 1 अप्रैल 1950 को भारत ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर समाजवादी ब्लॉक देश बन गया। 1954 में प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन का दौरा किया। दोनों देशों की पुरानी पीढ़ी के नेताओं ने चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों की वकालत की। हिंदी चीनी बाई बाई के नारे लगे। 1962 में भारत चीन संघर्ष द्विपक्षीय संबंधों में एक गंभीर झटका था। इसने एक लोकतांत्रिक गुटनिरपेक्ष भारत को अपमानित करने की कोशिश की। भारत और चीन संबंधों को ठीक होने में लगभग 3 दशक लग गए। 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बीजिंग यात्रा और चीन के राष्ट्राध्यक्ष डेंग शियाओपिंग के साथ उनकी बैठक ने एक नए चरण की शुरुआत की। 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की यात्रा के दौरान भारत चीन सीमा क्षेत्रों पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LOC के साथ शांति और व्यवहारिकता के मिश्रण पर एक समझौते पर हस्ताक्षर द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ती स्थिरता और संबंध को दर्शाता है। 2013 के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर कूटनीति की शुरुआत की। क्रमशः वुहान और चेन्नई में 2 औपचारिक योग सम्मेलन आयोजित किए। वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के अतिव्यापी राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दों पर राजनीतिक संचार किया और दोनों देशों के बीच विकास के लिए घनिष्ठ साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति हुई। नेक्स्ट है इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट। 2 साल पहले डोकलाम में हुए विवाद के बाद ये पहला मौका है जब भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने है और तनाव चरम पर है। हालांकि डोकलाम के बाद भी छिटपुट घटनाएं सीमा पर होती रही, लेकिन इस बार फिर लद्दाख सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ाने तक पहुंच गई है। जहां चीनी सेना ने टेंट लगा दिए हैं तो दूसरी ओर भारत ने ताकत को बढ़ा दिया है। इसी महीने 5 और 6 मई के बीच ईस्टर्न लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प हुई, जिसमें दोनों देश के सैनिक घायल हुए थे। इसके बाद प्रोटोकॉल के तहत विवादों को सुलझाया गया और मामला को शांत कराया गया। इसके बाद 9 मई को भारत और चीन के बीच सिक्किम के नकुला सेक्टर में हुई झड़प हुई। 5000 फीट की ऊंचाई पर नकुला सेक्टर में इस झड़प में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में हाथापाई हुई, जिसमें 7 चीनी सैनिक और 4 भारतीय जवान घायल हुए। हालांकि स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के बाद मामलों को शांत करवाया गया। सेकंड है सीमा विवाद क्यों है। भारत चीन सीमा पर सीमांकन नहीं हुए हैं, इसलिए दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने दावा करती रहती है। विवाद सुलझाने के लिए करीब 20 बार विशेष प्रतिनिधि स्तर पर वार्ता हो चुकी है बातचीत, लेकिन ठोस नतीजे नहीं निकला है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी सीमा पर विश्वास बहाली के लिए कार्य कर चुके हैं कोशिश, लेकिन आए दिन बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं। फिलहाल भारतीय सैनिक लगातार क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए है, जहां का तापमान -40 डिग्री के बीच नीचे रहता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि जो विवाद है कौन कौन से क्षेत्र को लेकर विवाद है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा पर कई बिंदु ऐसे भी हैं जहां दोनों देशों के बीच विवाद है। 1962 में दोनों देश 2 अलग अलग मोर्चों पर युद्ध भी लड़ चुके हैं। फर्स्ट है अक्साई चीन। 1962 के युद्ध में चीन ने भारत के अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। तब से दोनों देशों के बीच ये क्षेत्र विवाद का कारण बना हुआ है।
कहने को तो अक्सर चीन शीत मरुभूमि है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये क्षेत्र की बड़ी अहमियत है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग सहित कई इलाकों पर अपना दावा करता है। चीन इसे दक्षिण तिब्बत का एक हिस्सा बताता है। वो दोनों देशों के बीच को मैकमोहन लाइन को भी मानने से इनकार करता रहा है। चीन अजीब तर्क देता है कि 1914 में तिब्बत के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश भारत के बीच एक समझौते में वो शामिल नहीं था और तिब्बत इस समय चीन का हिस्सा है, इसलिए उसके किए गए किसी भी समझौते का महत्व नहीं है। पैगोंग त्सो झील। भारत और चीन के बीच मौजूदा 134 किलोमीटर लंबी ये झील विवादों में कई बार आ चुकी है। 14,000 फुट से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। LOC लाइन इस झील से होकर गुजरती है। कई बार भारतीय सेना और चीनी सैनिक इस झील में भी आमने सामने आ चुके हैं। 1962 की लड़ाई में चीन ने इसी झील के जरिए सबसे भीषण हमला किया था। नेक्स्ट है गालवन घाटी। ये घाटी लद्दाख और अक्सर चीन के बीच LOC पर स्थित है। यह घाटी चीन के शिजियांग प्रांत के दक्षिणी हिस्से से लेकर भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। हाल ही के दिनों में चीन ने इसी इलाके में अपनी सैनिकों के तादाद को बढ़ाया है। इस क्षेत्र में भारत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण एक सड़क का निर्माण कर रहा है, लेकिन चीन इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश में जुटा है। चीन पहले ही इस इलाके में महत्वपूर्ण निर्माण कर चुका है, लेकिन अब भारत के निर्माण पर उसे आपत्ति है। नेक्स्ट है डोकलाम विवाद। 2017 में डोकलाम को लेकर भारतीय और चीनी सेना के बीच 73 दिनों तक गतिरोध जारी रहा। यह क्षेत्र भारत और चीन भूटान के बॉर्डर पर स्थित है। चीन ने 2017 में जब इस इलाके में सड़क बनाने की कोशिश की, तब भारतीय सेना ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके कारण दोनों देशों की सेनाएं 2 महीने से भी लंबे समय तक यहाँ पर आमने सामने डटी रही। नेक्स्ट है तवांग। अरुणाचल प्रदेश के तवांग को चीन अपना हिस्सा बताता है। उसका कहना है कि ये क्षेत्र दक्षिणी तिब्बत का भाग है। बता दें कि तवांग बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों में से एक है। 1962 के युद्ध में चीन सेना तवांग तक पहुंच गई थी। आखिर चीन घबरा क्यों रहा है? दरअसल चीन की ओर से की जा रही इन हरकतों के पीछे उसकी घबराहट भी छिपी हुई है। चीन से लगी सीमा से लगे क्षेत्र में 61 सड़कों का निर्माण एवं सुधार करने के लिए 2018-19 से 2022 से 23 तक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने खास योजना बनाई है। 272 सड़कों में से 3323 किलोमीटर की लंबाई की 61 सड़कों की पहचान रणनीतिक तौर पर की गई है। इनमें से 304 किलोमीटर पर काम हो चुका है, बाकी की सड़कों पर काम तेज़ी से जारी है। खबर है कि इस समय श्योक और गलवान नदी पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन ने ड्रूब्यूक श्योक दौलतबेग ओल्डी रोड को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ से निर्माण करने पर आपत्ति जताई है। भारत चीन बॉर्डर पर तनाव का मुद्दा सिर्फ सड़कों का निर्माण का है। चीन का कहना है कि भारत निर्माण के लिए चीन की सीमा का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत का कहना है कि वो अपनी सीमा में रहकर ही कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि गलवान इलाका राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दौलतबेग ओल्डी देवसांग का पठार के पास है। यह अक्सर चीन का वो इलाका है जिस पर चीन ने 1962 में पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। भारत ने दौलतबेग ओल्डी तक जाने वाली 235 किलोमीटर लंबी सड़क पर को 2019 में पूरा कर लिया है। अब दौलतबेग ओल्डी एयरबेस पर वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 से लेकर C-17 तक लैंड करते हैं। इससे भारत जब चाहे आसानी से बॉर्डर पार सेना से लेकर हर तरह से साजो सामान पहुंचा सकता है। इससे भी चीन की नींद उड़ी है। दूसरी ओर भारत चीन सीमा विवाद पर वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक के भारत का समर्थन किए जाने पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में अमेरिकी समर्थन को बकवास बताया है। चीन ने कहा है कि सीमा विवाद पर दोनों देशों के बीच राजनयिक चैनलों के माध्यम से परामर्श चल रहा है। इससे अमेरिका का कोई काम नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लीजियान ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि हम भारतीय पक्ष से आग्रह करते हैं कि वो हमारे साथ मिलकर काम करें, हमारे नेतृत्व के महत्वपूर्ण सहमति का पालन करें, हस्ताक्षर किए गए समझौता का पालन करें। भारत को एक तरफा कार्रवाई से बचना चाहिए और स्थिति को जटिल बनाने से भी बचना चाहिए। लास्ट कंक्लूजन,
सत्य है कि भारत दक्षिणी एशिया में अपना एक विशेष महत्व रखता है। दूसरी ओर चीन भारत को अपनी बराबरी के समांतर नहीं देखना चाहता। जब कभी भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर हुए हैं, जिससे चीन काफ़ी चिंतित हो जाता है। कोरोना वायरस की वजह से आज चीन अंतर्राष्ट्रीय विश्व मंच में अलग थलग नजर आ रहा है। विश्व के अधिकतर राष्ट्र चीन को शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। यूरोप के अधिकतर देश चीन से अपनी कंपनियों को वापस लाने की योजना बना रहे हैं, जिससे सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दूसरी ओर भारत उन विदेशी कंपनियों को लगातार अपने यहाँ आने का न्योता दे रहा है, जो कोरोना के कारण चीन छोड़ देना चाहती है। चीन भारत पर दबाव बनाना चाहता है कि ताकि भारत विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ ना बुलाए, और दबाव बनाने के लिए चीन ने सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख बॉर्डर पर सैन्य गतिविधियाँ बढ़ा दी हैं। अभी हाल ही में हुए WHO के 73 सम्मेलन में 120 देशों द्वारा कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए लाए गए प्रस्ताव में भारत ने भी उसका समर्थन किया है। शायद एक कारण चीन का नाराज़गी होने का कारण ये भी हो सकता है। दूसरी ओर भारत और चीन विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदारी वाला देश है। दोनों देशों को अपनी सीमा विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाकर इसे वर्तमान में प्रोटोकॉल के तहत इसका समाधान करना चाहिए, जिससे दोनों देशों के संबंध में किसी भी तरह का टकराव की स्थिति ना बने। Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon.